हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ये दोस्तों वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चनों को भाई अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू यानी संख्यात्मक मान चेंज हो सकता है एग्जाम के टाइम में, एग्जाम पेपर में, लेकिन सेम क्वेश्चन आपको वहां पर भाई देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यार, प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और इसके साथ साथ मैंने देखो हर एक चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया है, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप भाई जाकर वहां पर विजिट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 100 वाट पर प्रचालित प्रकाश का एक वर्णीय स्रोत 4 गुने 10 की घात 20 फोटोन प्रति सेकेंड उत्सर्जित करता है। देखिए आपको शक्ति दी हुई है, प्रकाश स्रोत की पावर है आपकी 100 वाट। अब देखिए जो एक वर्णीय जो हमारा स्रोत है वो 4 गुने 10 की घात 20 फोटोन प्रति सेकंड क्या है भाई उत्सर्जित करता है। तो ये आपको गिवन है भाई एन का मान, आपने चैप्टर नंबर 11 में भाई अच्छे से पढ़ा होगा। 4 गुने 10 की घात 20 फोटोन प्रति सेकंड, राइट। आगे देखिएगा, प्रकाश की आपको भाई आवर्ती ज्ञात करनी है, आपको न्यू निकालना है, आपको आवर्ती ज्ञात करनी है। यहां पर कुछ आपको मान दिए हुए हैं, एच का मान यानी पलांग नियतांक का मान दिया हुआ है, सी यानी कि प्रकाश चाल का आपको मान दिया हुआ है। आपको भाई आवर्ती निकालनी है। अब देखिए जो आवर्ती का जो सूत्र होता है हम सभी जानते हैं कि भाई ई बराबर होता है एच न्यू, और यहां से हम न्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा ई अपॉन में एच। ये हमारा भाई फॉर्मूला होता है आवर्ती का। अब देखिए यहां पर एच तो है पलांग नियतांक, ये है यहां पर एनर्जी, और आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में एनर्जी गिवन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि पहले आपको भाई एनर्जी निकालनी होगी। जब हमारे पास एनर्जी आ जाएगी तो हम इसमें रख देंगे, हमारे पास क्या है भाई आवर्ती आ जाएगी। अब हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, आपको यहां पर पावर दी हुई है और आपको यहां पर एन यानी कि प्रति सेकंड फोटोन दिए हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यहां से एक फॉर्मूला बनाना होगा। देखिए पावर दी हुई है, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। अब देखिए फोटोन प्रति सेकंड का मतलब है 1 में समय, तो 1 T क्या है फोटोन प्रति सेकंड, जिसका मान क्या है भाई n है, क्या है भाई n है। और देखो जो कार्य होता है, जो कार्य है W हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां W के स्थान में क्या आ जाएगा E आ जाएगा, और 1/T जी क्या आ जाएगा भाई N निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनाएगा, E बराबर P बटा में N हमारा हो जाएगा। तो E बराबर में P है पावर कितनी है भाई, यहां पर आपको शक्ति दी हुई है 100 अपॉन एन का मान कितना है भाई 4 गुने 10 की घात 20। आगे देखिएगा ये आपका 25 बार कट जाएगा, ये ऊपर जाएगी पावर माइनस की 20 हो जाएगी, और एनर्जी का मात्रक क्या हो जाएगा भाई जूल हो जाएगा। चलिए ये तो हमारे पास क्या निकल कर आई, एनर्जी निकल कर आ चुकी है। हमें क्या निकालनी है भाई, हमें निकालनी है आवर्ती, हमें क्या निकालनी है आवर्ती निकालनी है, राइट। अब देखिएगा न्यू बराबर, ठीक है, देखिए ध्यान से यहां पर आपकी आवर्ती का मान निकालना है। ई का मान क्या रख सकते हैं हम 25 गुने 10 की घात -20, और एच है प्लांग नियतांक मान दे रखा है 6.63 इंटू 10 की घात -34। यहाँ देखिए 25 गुने 10 की घात -20, पावर हमारी ऊपर जाए किसकी बन जाएगी प्लस की,
अपॉन में 6.63 हमारा होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं। तो आवर्ती बराबर 25 बटे में 6.63 गुणा, यहाँ देखिए 10 की घात -20 है, यहाँ 10 की घात प्लस की 34 है, कितनी बचेगी, प्लस की 14 पावर बच जाएगी। देखिए जब यहाँ से हम पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर क्या है भाई, हमारे 2 जीरो ऐड हो जाएगी, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। आगे देखिएगा, अब यहाँ से हम यदि इसको तोड़े तो इसको हम 100 गुणा 10 की पावर 14 लिख देंगे, तो 100 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर 14 बटे में 663 हो जाएगा। जब आप 663 का भाग 2500 में लगाते हो तो ये आपको समथिंग मिलने वाला है 3.8 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आपकी आवर्ती भाई निकल कर आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए, भाग लगाना है सिंपल आपको भाई, और कुछ नहीं करना है, बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको करके बता दी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको फोटोन की आवर्ती निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और आपको यहाँ पर भाई संवेग भी बताना है, एच का मान, और आपको प्रकाश की चाल का मान गिवन है। देखिए क्या डाटा आपको दिया हुआ है, पहले तो आप उसको भाई कलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर आपको भाई क्या है, तरंग दैर्घ्य दी हुई है लैम्बडा, कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। अब हम एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे मीटर के अंदर, तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 4000 का मतलब है 4 गुणे 10 की पावर 3 और 10 की घात -10। अब यहां से आप लैम्बडा का मान निकालते हो तो 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर हमारी तरंग दैर्घ्य निकल कर आ जाएगी। अब आगे देखिएगा, आपको क्या सोल्व करना है, पहले भाई आपको निकालनी है आवर्ती, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसके अंदर, हर्ट्ज के अंदर। अब देखिए आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो देखिए आवर्ती जो होती है न्यू, वो बराबर होती है C अपॉन लैम्बडा के। ये हमारा आवर्ती का भाई सूत्र होता है। C है प्रकाश की चाल, कितनी है, 3 गुणे 10 की घात 8 अपॉन लैम्बडा है हमारी तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मान कितना है भाई, 4 गुणे 10 की घात -7। अब देखिए 3 बटे में 4 गुणे 10 की घात 8, ये पावर ऊपर जाएगी, किसी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। न्यू बराबर 3 बटे में 4 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 15 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, अब 3 में हमें 4 का भाग देना है, नहीं जाएगा भाई, पॉइंट ऑफ 0 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक 0 ले लेता हूँ, ये 30 बटे में क्या बन जाएगा 4, और यहाँ से एक पावर क्या है, कम हो जाएगी। आगे ध्यान दीजिए, न्यू बराबर, अब आप 4 का भाग लगाइए 30 में। ठीक है, देखिए 4 छिंगी होते हैं 24, 4 सत्ते होते हैं 28, कितने बचे, 2 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए, 0 ऐड हुई 20, 4 पंजे 20 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज हमारी क्या है भाई, आवर्ती निकल कर आ जाएगी। सेकंड क्या है इसके अंदर, बी, आपसे क्या पूछा है भाई, एनर्जी पूछिए, एनर्जी सेकंड बी के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी हमारी ई बराबर होती है एच न्यू। एच क्या है, प्लांक नियतांक, इसका मान कितना होता है भाई, 6.63 10⁻⁻⁴ जूल गुणा में सेकंड होता है। देखिएगा ध्यान से, 6.63 × 10⁻⁻⁴, और आवर्ती हमने निकाली है 7.5 × 10⁻14। ठीक है, ई बराबर में यहाँ से 6.63 × 7.5 इंटू ये माइनस का 34 है, ये प्लस का 14 है, यहाँ से 10 की घात -20 आ जाएगा। राइट, अब देखिएगा जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, भाई गुणा सबसे आते हैं करने, इसको आप भाई गुणा आपस में यदि करते हो तो आपको गुणा करने के बाद यहाँ से मिलने वाला है 7.5 इंटू 10⁻⁻, यहां से देखिएगा आपका यहां से 20 बचा। ठीक है, और यहां से आपकी पावर निकल कर आ जाएगी भाई -19 जूल।
आप इसको भाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई गुणा करने पर इतना आएगा। गुणा आप इजीली भाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सी क्वेश्चन की। आपसे ना संवेग पूछा है, थर्ड में क्या पूछा है, सी ऑप्शन में संवेग पूछा है। संवेग होता है P बराबर में H अपॉन में लैम्डा। प्लांक नियतांक का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴। लैम्डा है भाई तरंग धैर्य। लैम्डा क्या होती है भाई, तरंग धैर्य। अब आपको भाई तरंग धैर्य निकालनी होगी, ठीक है। लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, ध्यान से देखो क्वेश्चन में तरंग धैर्य आपको भाई गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करा तो 4 गुणा क्या आया, 10⁻⁻7 आया। 4 गुणे 10⁻⁻7 P बराबर 6.63 बटा में 4 10⁻⁻34। ये पावर ऊपर जाए किसकी बन जाएगी भाई, प्लस की बन जाएगी। यहाँ से हमको मिल जाएगा 6.63 बटा में 4 इंटू, और यहाँ से आप इसको घटाते होते माइनस का आपका भाई 27 आने वाला है। अब देखिएगा, अब आप 6.63 में 4 का भाग लगाते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। और ये क्या है भाई, आपकी शक्ति है, क्या है आपकी, सॉरी संवेग है, क्या है बच्चों, संवेग है। तो इसका हो जाएगा भाई न्यूटन गुणा में सेकंड, ठीक है। ये आपका भाई आंसर निकल कर आ जाएगा शक्ति का, ठीक। सॉरी संवेग बच्चों, बार बार शक्ति याद आ रही पावर से, लेकिन ये क्या है भाई यहाँ पर संवेग है, ठीक है। तो ये संवेग का आंसर आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से समृद्ध द्रव्य तरंग दैर्ध्य की आपको भाई गणना करनी है। यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन है, कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की भाई आपको तरंग दैर्ध्य निकालनी है, कब, जब उसको 100 वोल्ट के विभवांतर से क्या है भाई त्वरित किया गया हो। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको हम लैम्डा ई से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है 12.27 अपॉन में √V एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालने का भाई सूत्र है। आप देखिएगा लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन √V है वोल्टेज, कितना है भाई 100 एंगस्ट्रॉम। आगे देखिएगा 100 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा कितना होता है भाई 10 होता है एंगस्ट्रॉम। अब आप जब भी 10 का भाग लगाते हो इसके अंदर, किसके अंदर 12.27 के अंदर, तो क्या होता है भाई एक पॉइंट आगे खिसक जाती है। तो 1.227 एंगस्ट्रॉम हमारा क्या है भाई आंसर निकल कर आ जाएगा। ये है भाई आपके इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक धातु के लिए दहली तरंग दैर्ध्य का मान 5675 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि दहली तरंग दैर्ध्य का मतलब है लैम्डा नोट दिया हुआ है, कितना है 5675 एंगस्ट्रॉम। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5675 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। धातु के कार्यफलन की गणना कीजिए। कार्यफलन निकालना है, मतलब आपको भाई फाई नोट निकालना है। अब देखिए कार्यफलन का जो फॉर्मूला होता है फाई नोट बराबर वो H न्यू नोट होता है, ठीक है। अब देखिए आपको न्यू नोट होती है दहली तरंग दैर्ध्य, दहली आपको भाई सॉरी न्यू नोट होता है दहली आवर्ती। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको दहली आवर्ती गिवन नहीं है, ठीक है, आपको दहली तरंग दैर्ध्य गिवन है। तो आवर्ती को हम तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूले में भाई कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आवर्ती होती है C अपॉन में लैम्डा। अब दहली आवर्ती है तो तरंग दैर्ध्य भी इस्तेमाल की जाएगी दहली वाली। अब देखिएगा तो यहां से आपको H और C और लैम्डा नोट का मान रखना है, आपका कार्यफलन निकल कर आ जाएगा। H का मान क्या है 6.63 गुणे 10⁻⁻34। C है प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ अपॉन लैम्डा नोट है आपका 5675 गुणे 10⁻⁻10। आगे देखिएगा फाइन नोट बराबर 6.63 गुणे 3, यहाँ से आपका ये माइनस का 34 ये प्लस का 8 है, कितना बचेगा माइनस का 26। ये आपका ऊपर जाए किसका बन जाएगा भाई प्लस का,
अपॉन 5675। फाइव नोट बराबर में देखो 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो, 3 3 9, 6 18, कैरी आया 1, 6 18 और ये आ जाएगा आपका इतना गुणे, यहाँ से आपकी पावर बचेगी माइनस का 16 अपॉन में 5675। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको आगे सोल्व करते हो तो आपको मिलेगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका भाई आंसर निकल कर आएगा। इसमें क्या है देखो, ये जो कार्यफलन आएगा इसमें आपको ना इलेक्ट्रॉन का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका भाई आंसर यहां से आने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी धातु का कार्यफलन 3.31 गुने 1.6 गुने 10 की घात -19 जूल है। कार्यफलन दिया हुआ है आपको भाई फाइव नोट, कितना है 3.31 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 जूल है। तो उसकी दहली आवर्ती की आपको भाई गणना करनी है हर्ट्ज के अंदर। दहली आवर्ती यानी कि न्यू नोट आपको भाई निकालना है। अब देखिए कार्यफलन और हम दहली आवर्ती में संबंध जानते हैं, फाइव नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। ठीक है, यहां से हम न्यू नोट का यदि फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारा फाइव नोट अपॉन में क्या बन जाएगा, एच हमारा सूत्र बन जाएगा। न्यू नोट कार्यफलन है हमारा 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच का वैल्यू कितना होता है भाई 6.63 गुणे 10 की घात -34 हमारा होता है। आगे देखिएगा, न्यू नोट 3.31 गुणे 1.6 अपॉन 6.63 गुणे 10⁻⁻⁻19 इंटू ये पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻34 आपका प्लस का हो जाएगा। न्यू नोट यहाँ से 3.31 इंटू 1.6 6.63 इंटू यहाँ से देखिए जब आप इस पावर को यहाँ से प्लस करते हो तो 10 पावर आपकी कितनी बचेगी भाई 15 आपकी बचने वाली है। जब आप इसको भाई कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आएगा 79.9 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, अब आप जब इस पॉइंट को आगे की तरफ लेकर जाते हो तो वहां से क्या है एक जीरो भाई कम हो जाएगी, 14 आपकी हो जाएगी। ये आपका फाइनल क्या है भाई आवर्ती का मान आ जाएगा हर्ट्ज के अंदर। तो ये थे भाई चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के अंदर देखे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी जो प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर जो भी है, अच्छा हो या कोई आपका डाउट हो, कुछ भी हो बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर भाई करना है, अपना काम लिखकर आपको हमें बताना है। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।